एक गीत दे रही हूँ, उसके बाद भैया ने जो कहा है वो सुना दूंगी। पहले एक गीत सुनिएगा। सुनिए। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले? कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। कुछ मैंने खो लिया, क्या मैंने खो दिया? आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते। मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। कुछ मैंने पा लिया, कुछ मैंने खो लिया, क्या मेरे पास इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। तो इसे हाल से हाल मिला, हाल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। जय हो। देर बाद पुरस्कार मिला, ताल से ताल मिला। भैया हमारे भैया नीलेश ज्वाला, ये भी एक महाराणा प्रताप है कीर्तन के। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनसे हमारी जवाबी हो चुकी है। और क्या? और पहली जवाबी हुई थी। आदरणीय हमारे नीलेश भैया, हृदय से धन्यवाद है। आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं और ये पुष्पमाल भेंट हुआ है, धन्यवाद है। स्वागत लेके सुनिएगा। सुनिए। दिल ये बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है। आजा सावरिया आ आ आ, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। ये तर्ज है, ये तर्ज है। ताल से ताल मिला। ताल से ताल। देखिए गाने का कुछ नहीं है ना, गाने में तो कुछ है ही नहीं भाई। रंजीत जी गाने में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मिलेगा। ये गाने में कुछ नहीं है, बस बताने में कुछ है। भगवान भोलेनाथ एक बार नृत्य करने लगे, तांडव करने लगे, तांडव करने लगे। और ऐसा तांडव कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देवता घबराने लगे कि भोलेनाथ को कैसे रोका जाए, कैसे? क्योंकि उनके पदघात से कहीं ये भूमि पाताल में ना चली जाए। तो क्या किया जाए? देव आए भोलेनाथ के साथ और सभी मिलकर के भोलेनाथ का सहयोग कर रहे हैं। कैसे? कैसे? कि बाजे करताल है मुखड़ा चांद का टुकड़ा। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, लेकिन रहता है सुकड़ा सुकड़ा। लक्ष्मी कूल कुलर इटौंजा और 21 पद मुद्राएं और हैं भाई साहब की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है।
ये बहुत पुराने परिचित लोग हैं। बाजे करताल है, बाजे स्वरताल है, मृदंग की ताल पे नाचे दे ताल है। बहुत बढ़िया। सुनना गीत को, भोलेनाथ को कैसे रोका गया? कैसे बेटा कैसे? बाजे करताल है, बाजे स्वर ताल है, मृदंग की ताल पे नाचे दे ताल है। और भगवान विष्णु आए, भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे थे और बाह पकड़ के, हाथ पकड़ के भगवान विष्णु भी साथ में पहुंच के नाचने लगे। कैसे? कैसे? नाचे सावरिया रजित भैया, ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला, ताल से ताल मिला। बस इसको बड़े ध्यान से समझ लेना रंजित भैया, ताल से ताल मिला के नाच रहे हैं। पहले ताल मिला के नाच रहे हैं, और क्या? अब कौन सा ताल मिल रहा है? कौन सा? सृष्टि लाचार से भरे नैन ताल है, असुवन की धार से भरे नैन ताल है। जब माता सताक्षी सृष्टि में देखा कि हमारे बच्चे दुखी है, अकाल पड़ गया, तो 9 दिन 9 रातें लगातार रोई। तो ऐसी लगी झड़ी, टूटे ना है कड़ी, जीवों के सामने समस्या थी बड़ी। कैसी? कैसी? जियो नैनी ताल है, वैसे हर ताल है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ नैनीताल है, कहाँ बहुताल है? अरे भैया, कहाँ नैनीताल है, जियो नैनीताल है, वैसे हर ताल है। ये कैसा काल मिला कि हर जगह ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला, ताल से तालो मिला। जितने भी ताल सूखे पड़े थे सारे ताल भर गए। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा कौन ताल, ताल से ताल मिला। ताल से ताल मिल गया। रंजीत भैया अब आगे देखो। हाँ, बक्सी ताल से लेकर भोपाल ताल तक मिल गया। बाली को कोई नहीं मार सकता था ना, कोई नहीं मार सकता था। क्यों? क्यों? बाली को वही मार सकता था जो 7 ताल के वृक्षों को एक ही तीर से भेद देगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली ऐसे नहीं मरेगा। ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? कैसे मरेगा? जब ये टेढ़े मेढ़े 7 ताल के वृक्ष हैं उन्हें एक तीर से ही भेद दे। अब जब टेढ़े मेढ़े एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक तीर से सीधा निशाना कैसे लगाया जाए? कैसे? भगवान ने देखा कि ये वृक्ष है कहाँ। हाँ, ये कहाँ है? ये वृक्ष जमीन पर नहीं उगे थे ना, ये वृक्ष कहाँ उगे थे जरा सुनिएगा। सुनिए। विषधर की पीठ पर उपजे वृक्ष ताल है, जिनकी मजबूत जड़ें छू गई पाताल है।
रहता है। और क्या? तो फिर क्या किया जाए? प्रभु की दृष्टि पड़ी, देखी है नागमणि। सांप टेढ़ा मेढ़ा, इसको सीधा कैसे किया जाए? कैसे? प्रभु की दृष्टि पड़ी, देखी जब नागमणि, नागों की पूंछ पाग रखते रघुवंश मणि। बगल में खड़े थे शेष अवतारी लखन। और एक भैया हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कभी भी सांप टेढ़ा मेढ़ा रहता और उसकी पूंछ पर पैर रख दो तो सांप सीधा हो जाता है। तो कोई ऐसा सुना है, हमने प्रयोग नहीं किया है। और क्या? वो आप भी इसका प्रयोग ना करना। हाँ, हम लोगों ने अभी सांप की पूंछ पर पैर रखा नहीं है, बस सुना है। तो शेष अवतारी लखन, तो भगवान श्री राम ने धीरे से अपना पैर लखन के अंगूठे पर रख दिया। ये है प्रयोग। और जब अंगूठे पर रख दिया तो प्रभु की दृष्टि पड़ी, देखी है नागमणि, नाग की पूंछ पाग रखते रघुवंश मणि। लेकिन वहां देख क्या रहे? स्थित हर ताल है, सांप सीधा हो गया। हो गया। ताल के वृक्ष तो पूरे हैं, लेकिन स्थित हर ताल है, दिखता एक ताल है। जब एक कतार में हो गए तो सीधा एक ही दिख रहा है। और क्या? स्थित हर ताल है, दिखता एक ताल है। ये कैसा कमाल मिला के ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। आखिरी टुकड़ा सुनेगा। सुनिएगा। जब दुर्योधन जाकर के सरोवर में छिप गया, दुर्योधन जाकर के सरोवर में छिप गया, तो भीम ने कहा है पानीदार, निकल पानी के बाहर, पानी के बाहर। बड़े भैया जरा सुनिएगा। सुनिए। कैसे छिप गया? देवेंद्र की तरह, जैसे देवेंद्र छिप जाता है, नीलेश भैया, जैसे देवेंद्र छिप जाता है ऐसे ही ये जाके छिप गया, यानी सुरेंद्र इंद्रदेव देवेंद्र की तरह छिप गया ताल है। और इधर भीम जंग के लिए ठोक रहा ताल है। बाहर निकल, बाहर निकल। और जब ये सब सुना उसने, दुर्योधन ने, तो बातें ऐसी पड़ी, बातें ऐसी पड़ी, बातें दिल में गड़ी, बात उसी बात से, बात उसी बात से, बात आगे बढ़ी। दुर्योधन बाहर निकल के आ गया, आ गया तो ये ठोके ताल है और वो ठोके ताल है। इधर भीम अपनी ताल ठोक रहा है और उधर दुर्योधन अपनी ताल ठोक रहा है। और जब दोनों योद्धा खड़े हैं तो ये ठोके ताल है, वो ठोके ताल है। कैसा बवाल मिला क्या दुर्योधन? अरे ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ताल से
भैया हमारे श्री विकास शुक्ला जी आपकी तरफ से 51 पद्म मुद्रा गीत कह रहा आपका। अरे की माना अनजान हूँ यूपी 32 माना अनजान हूँ। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले। ये हमारे समाने बड़े भाई श्री नीलेश ज्वाला जी। अच्छा ये बता दिए कि किस पे पुरस्कार दे रहे हैं। संपूर्ण रात्रि मंच का संचालन कर रहे हैं बड़े अच्छे कलाकार भैया हमारे ज्वाला जी। कह रहे हैं सिर्फ आलाप पर दे रहे हैं। सादर प्रणाम है। सही बताऊं भैया, चूंकि कहीं ना कहीं से ये प्रकृति का जो नियम है, जेंट्स और लेडीज में बहुत अंतर होता है। समझना कल्पना जी, क्यों? क्योंकि आपकी आवाज में पहले से ही ट्रेवल है, हम लोगों को इनसे मांगना पड़ा। और क्या? क्यों गुरु जी? और हमारे नीलेश भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं। तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं। आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो मेरी हाल से हाल मिला। ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। ये फिर 21 पत्र मुद्रा यूपी 32 आपकी तरफ से। दिल ये बेचैन है रास्ते पे नैन है, जिंदगी की हाल है सुर है ना ताल है। आजा संवरिया आ, 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 ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, ओ ताल से हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री मिथिलेश शर्मा जी कार्यक्रम के आयोजक, हमारे भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 51 पत्र मुद्राएं हमारे संजय भैया के लिए। आदरणीय बड़े भैया को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो तर्ज थी आपकी, गीत आपका बढ़िया आया है, आपने लगाया है कि नाचे संवरिया ताल से ताल मिला हो। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, दादाजी आपसे भी, कि जब आपका प्रयास देखिएगा, संबंध चाहे जैसे हो जवाबी कभी मिल के नहीं होती है दादा। ये आप निश्चित मानिए, कलाकार कभी भी, हर कलाकार चाहता है कि वो अपनी प्रस्तुति अच्छी से अच्छी दे। संबंध जो है वो मंच के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आपने कहा इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी।
तो आइए सुनेगा। आपने कहा आपके गीत 3 युग में बधे हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में। तो पहले सतयुग में आपने दिखाया कि भोलेनाथ और विष्णु जी ताल से ताल मिला। फिर दिखाया आपने एक प्रसंग और कि ताल से ताल मिला। फिर दुर्योधन और भीम ताल से ताल मिला। तो आइए प्रयास देखिएगा। दादाजी प्रसंग सभी जानते हैं भैया। भगवान भोलेनाथ जब माता सती उनकी बात ना मानी, अपने पिता के यज्ञ में चली गई, और जब वहां अपने पति का अपमान देखा, तो स्वयं अग्निकुंड में कूद गई और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो जब ये बात कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ को पता चली, तो उन्होंने क्रोध से एक बाल उखाड़ा और शिला पर पटक दिया। सुनेगा, सुने। कौवे महाकाल है, देखो तत्काल है। कोपे महाकाल है, देखो तत्काल है। तो एक लट निकाल है, तभी उस काल है। तो अरे बोले, उस बाल से जिसकी उत्पत्ति हुई वीरभद्र की। उस वीरभद्र से भगवान ने कहा कि जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। तो बोले त्रिपुरारी जा जा जा। तो अरे बाल से बाल मिला, ओ बाल से बाल मिला। क्योंकि आप लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि जवाब आएगा क्या इसका। कीर्तन प्रेमी है, क्योंकि गीत कठिन है, आसान नहीं है दादा मंच के लिए। तो प्रयास कर रहा हूं कि बाल से बाल मिला, हो बाल से बाल मिला, हो बाल से बाल मिला। अब दूसरा बाल से बाल कैसे दिखा रहा हूं दादा। एक वृक्षराज वानरराज, वो एक सरोवर में स्नान किए और उसमें स्नान करते ही वो नारी बन गए दादाजी। क्योंकि गीत ऐसा है तो प्रसंग भी आपके सामने जाएगा। बिल्कुल। जब वो नारी बन गए तो उनकी सौंदर्यता को देख करके इंद्र का, देवराज इंद्र का तेज उनके बालों पे गिर गया, उनके बालों पर गिर गया। तो उससे क्या हुआ, त्रेता में बाल की उत्पत्ति हुई। तो सुनिए, देख सुघर नारी को सुरपति बेहाल है, तेज बात कालों पे गिरता फिलहाल है। तो बाली जन्मा बाल से मन में निहाल है। समान्य कल्पना जी, आप प्रसंग को बखूबी जानते हैं। बाली जन्मा बाल से मन में बेहाल है, बाली जन्मा बाल से मन में बेहाल है। जीतना मुहाल था जो वो बेमिसाल था। बाली जो बाल से उत्पन्न हुआ उसे जीतना मुश्किल था, जीतना मुहाल था जो वो बेमिसाल था। देख करके मन ये खिला, वृक्षराज के बाल से, तो बाल से बाली मिला, ओ बाली से बाल मिला, ओ बाली से बाल मिला।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है भैया कि नारायण श्री हरि के एक सफेद बाल और एक काले बाल से कृष्ण और बलराम की उत्पत्ति होती है। सुनिएगा। बाल दो नारायण के करते कमाल है, काला और सफेद रंग कीन्हा निकाल है। गोरे से बलराम, जो सफेद बाल था उससे बलराम की उत्पत्ति हुई। गोरे से बलराम, काले से गोपाल है। साथी ग्वाल बाल का, देखो ये बाल का प्रेम से चला सिलसिला। तो बाल से बाल बिना, ओ बाल से बाल बिना, ओ बाल से बाल बिना, बाल से बाल बिना, प्रेम से सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की। ये था आपके बेहतरीन संगीत का थोड़ा सा प्रयास। और